हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस टेल्स। जैसे कि आप सबको पता है कि सक्सेस टेल्स कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा है कि हम जीएस और एटलीस्ट कंप्यूटर एंड साइंस आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करें थ्रू एमसीक्यूज़। ये जो एमसीक्यू हम ला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन वो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो अभी आप रिवीजन कर ही रहे हो, आप एमसीक्यूज़ को भी साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि एक तो आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड थर्ड वन जो है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बूस्ट हो जाएगा इससे। सो आज के जो हमारे क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए, एमरॉम चिप्स आर मेड अप ऑफ। एमरॉम चिप्स जो है, ठीक है, मास्कड रॉम बोलिए या मास्क रॉम चिप्स जो आपके पास है, किसकी बनी है? अगर हम देखेंगे कि एमरॉम चिप्स जो है यहाँ पे, जैसे कि चिप लिखा ही है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि जब हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स एक जगह पे प्लेस करते हैं वहाँ पे क्या बनती है, हमारी आईसी बनती है। आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो ये जो एमरॉम चिप्स है, मास्करॉम चिप्स है, ये किसके बने होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसीज के बने होते हैं। अब ये आईसी के बारे में और क्या याद रखोगे आप? आईसी के बारे में आप ये चीज़ याद रखोगे कि ये जो आईसी है, ये जो आईसी है, इसका फाउंडर कौन है, किसने बनाई है ये आईसी? ठीक, एक तो आप ये याद रखोगे कि इसका जो है फाउंडर कौन है। तो दूसरा आप आईसी के बारे में ये याद रखोगे कि आईसी किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ की गई थी, कौन सी आईसी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर। तो आईसी कहाँ पे यूज़ किया गया था, किस जनरेशन में यूज़ किया गया था? ये तीन क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रॉम। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम इंस्ट्रक्शंस, सिंपली ऐसे समझिएगा, इंस्ट्रक्शंस लोड करते हैं, कहाँ पे लोड करते हैं? रॉम में ये लोड करते हैं हम। तो वही होता है सॉफ्टवेयर, जब हम लोड करते हैं कहाँ? रॉम में लोड करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। दूसरा क्या होता है आपके पास? ह्यूमनवेयर होता है, वो आप जानिएगा वो क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फर्मवेयर है कहीं पे? हाँ, ऑप्शन सेकंड जो यहाँ पे है, फर्मवेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, जल्दी से हम ये क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, आप भी रिवाइज कीजिएगा उसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, रॉम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड। पहले रॉम क्या होता है? रॉम जो है ये रीड ओनली मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। अब आप बताइए मुझे कि ये क्या टेम्परेरी मेमोरी होती है कि परमानेंट मेमोरी होती है? क्या वोलाटाइल होती है या नॉन वोलाटाइल होती है? ये चीज़ें आप खुद से जानिएगा। मैं यहाँ पे रॉम के बारे में बोल रहा हूँ कि ये जो हम रॉम में इनिशियली डेटा स्टोर करते हैं, ठीक, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसको? क्या कर्नल बोलते हैं? नहीं। ओएस वर्जन बोलते हैं? नहीं। फर्मवेयर अभी मैंने बोला, फर्मवेयर भी नहीं बोलते हैं। बूटस्ट्रैप लोडर जो होता है, रॉम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम, ठीक है, उस इनिशियल प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? बूटस्ट्रैप लोडर बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, वेन एवर द डाटा इज फाउंड इन द कैश मेमोरी इट इज कॉल्ड एज। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास डाटा है, अगर ये फाउंड होता है कहाँ पे? कैश में, कैश मेमोरी में फाउंड होता है, या तो नहीं होगा। दो ही ऑप्शन है ना, या तो वहां पे होगा या तो नहीं होगा। अगर ये वहां पे है तो उसको बोलते हैं डेटा हिट। अगर ये वहां पे नहीं मिला तो उसको बोलते हैं सिंपली डेटा मिस, ठीक। तो यहां पे क्या लिखा है? व्हेनेवर द डाटा इज फाउंड इन द कैश मेमोरी, जब है तो उसको क्या बोलते हैं? डाटा हिट। अगर नहीं होगा, नॉट फाउंड अगर लिखा होता तो उसको क्या बोलते? मिस बोलते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, द मैकेनिज्म दैट ब्रिंग अ पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड इज कॉल्ड। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि थ्योरी आपने सारी कवर की है। अब हम एमसीक्यूज इसके लगा रहे हैं। द मैकेनिज्म दैट ब्रिंग अ पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं उसको? सिंपली आपको एक पेज पे जाना है,
ठीक, जब उसकी ज़रूरत होगी एक मैकेनिज्म है कि वो आपको वही पेज ओपन करके देगा, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या सेगमेंटेशन बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, पेज फ्रेगमेंटेशन अलग एक चीज़ होती है। पेज रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं, ये तो रिप्लेस कर देता है ना। तो आपको यहाँ पे डिमांड पेजिंग जो है एक ऐसी मैकेनिज्म है विच ब्रिंग अ पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड, तो इसको क्या बोलते हैं? डिमांड पेजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर? देयर इज नो सर्टेनिटी। ऑप्शन 1, क्या डायनामिक रैम फास्टर है, स्टैटिक रैम फास्टर है, रैम फास्टर है? रैम ये भी है, ये भी है, तो रैम तो निकलेगा यहाँ से क्योंकि इसके सब टाइप्स दिए गए हैं, सब कैटेगरीज दी गई है। अब इन दो में से कौन सी फास्टर होगी? क्या डायनामिक होगी? डायनामिक रैम में क्या होते हैं? कैपेसिटर होते हैं। स्टैटिक रैम में क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर होते हैं। बस याद नहीं रखना पड़ता है ये चीज़ें आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप ये, क्योंकि आप ये डायरेक्टली कहीं से पढ़ोगे नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर? कौन सी फास्टर है? अब यहाँ से आइडिया लगाइएगा, कैपेसिटर को कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करना पड़ता है तो फास्ट नहीं होगी। ट्रांजिस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कंटिन्यूअसली ये रिफ्रेश करना पड़ेगा, बहुत फास्ट डिवाइस है। तो इनमें से कौन सी ये रैम फास्टर होगी इन दो में से? तो ऑब्वियसली स्टैटिक रैम जो है वो फास्ट होगी। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम? इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन रैम के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट रैम के बारे में सही नहीं है? नॉट पूछा गया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पहले चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं। रैम इज सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, आपको एक ऐसा ऑप्शन देगा जो रैम के साथ फिट नहीं होता। रैम इज टेम्पोररी स्टोरेज एरिया, रैम इज वोलाटाइल, रैम इज प्राइमरी मेमोरी। रैम प्राइमरी मेमोरी है, बिल्कुल है। वोलाटाइल है, बिल्कुल है। टेम्पोररी स्टोरेज एरिया है, बिल्कुल है, क्योंकि जब पावर लॉस होता है तो यहाँ पे डाटा भी लॉस हो जाता है, बिल्कुल है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? इट इज सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज विच इज अ परमानेंट मेमोरी, सो इट कांट बी सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। तो ये ऑप्शन सही है। एक्चुअली में ये ऑप्शन सही होने का मतलब है कि दिस ऑप्शन, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द रैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। डैश इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। रिसेंटली जेकेएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, जेकेएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है। द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा, क्या सीक्वेंशियल एक्सेस बोलते हैं उसको, रैंडम एक्सेस बोलते हैं, क्विक एक्सेस बोलते हैं, या चारों सही है? देखिए, अगर आपको रिक्वेस्टेड डेटा पे डायरेक्टली जंप करना है, डायरेक्टली जानना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको रैंडम एक्सेस बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, उसको क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा। डैश इज द अमाउंट ऑफ द डाटा दैट इज स्टोर्ड, दैट a storage device can move from the storage to the computer per second। सीधे स्टोरेज डिवाइस से आपको, आप मान लीजिए यहाँ पे कि आपकी कुछ हार्ड डिस्क लगी है, यहाँ से हार्ड ड्राइव लगी है या पेन ड्राइव या कुछ भी लगा है, फ्लैश ड्राइव, यहाँ से आपकी कंप्यूटर स्टोरेज है, ठीक। आप डाटा को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? कितनी फास्ट वो, उसको मेजर कैसे करते हो आप पर सेकंड में? तो दैट इज कॉल्ड द डाटा ट्रांसफर रेट। हम ऐसे ही बोलते हैं, अगर पता भी नहीं होगा ये, फिर भी आपने हज़ारों लाखों बार ऐसा बोला होगा खुद से कि डाटा ट्रांसफर रेट क्या है इसकी। तो डाटा ट्रांसफर रेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डायरेक्टरी ऑफ द डिस्क इज कॉल्ड डैश डायरेक्टरी। मेन डायरेक्टरी जो डिस्क की होती है उसको क्या बोलते हैं? क्या नेटवर्क डायरेक्टरी बोलते हैं, फोल्डर डायरेक्टरी बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, अदर देन दोज गिवन इन द, या नन ऑफ द अबव, मतलब ये लिखा है कि अब क्या बोलते हैं उसको? जो मेन डायरेक्टरी होती है डिस्क की, उसको क्या बोलते हैं? उसको मेन डायरेक्टरी ऑफ द डिस्क इज कॉल्ड द रूट डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं उसको? रूट डायरेक्टरी बोलते हैं आप। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, मेन डायरेक्टरी का क्या बोलते हैं हम। इसको किसी और तरह से भी पूछा जा सकता है, आगे मैंने एक और क्वेश्चन इस पे लाया है तो वो भी आप देख लीजिएगा। डैश इंडिकेट्स हाउ मच डाटा ए पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। एक स्टोरेज डिवाइस है आपके पास, इनमें से कौन सी चीज़ ये बोलेगी कि ये कितना होल्ड कर सकती है?
सिंपली स्टोरेज, बिल्कुल भी नहीं, एक्सेस नहीं, मेमोरी नहीं। कैपेसिटी इसकी कितनी है उतना ही होल्ड करेगा ना, तो सिंपली क्या बोलते हैं, कैपेसिटी इंडिकेट्स हाउ मच डाटा ए पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई स्पीड मेमोरी विच कंपनसेट्स द गैप इन स्पीड्स ऑफ प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी। मैंने पिछली बार भी बोला था आपको कि एक आईसी मेमोरी यूनिट होते हैं विच एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द रैम। तो अब यहाँ पे आपको ये जानना है कि ये जो मेमोरी है कंपनसेट गैप करेगी इन द स्पीड्स ऑफ प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी। तो ये कौन सी मेमोरी है? क्या स्टैटिक रैम है? नहीं। या रोम है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम है? नहीं, सॉरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है ये। क्या प्रोग्रामेबल रोम है? नहीं है। तो कौन सी ऐसी मेमोरी है? कैश मेमोरी जो है इट कंपनसेट्स द गैप इन स्पीड्स ऑफ द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी। ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट करके जाइएगा। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन शायद और है हमारे पास, ये भी देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस? मेन फोल्डर क्या होता है? अभी मैंने आपको बोला था इसके बारे में, मैंने बोला था कि ये किसी और तरह से भी पूछा जा सकता है। क्या है आपके पास जो मेन फोल्डर है स्टोरेज डिवाइस का, वो क्या है आपके पास? रूट डायरेक्टरी। कोई और ऑप्शन देखना ही नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने बोला था आपको कि इसको किसी और तरह, ऑलरेडी दिस क्वेश्चन हैज़ बीन डिस्कस्ड, अभी हमने डिस्कस किया था, तो उसको एक और तरह से पूछा गया है। सिंपली आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही का वही है, रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच इज़ द मोस्ट बेसिक नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल पूछा है। वोलाटाइल कौन सी होती है आपके पास? रैम होती है। तो रोम, ईपी रोम, पी रोम, फ्लैश मेमोरीज, चारों के चारों मेमोरीज जो है नॉन वोलाटाइल है। लेकिन इनमें से सबसे बेसिक कौन है? देखिए फ्लैश मेमोरी, ये तो वो पेन ड्राइव एटसेट्रा है, ये तो काफ़ी एडवांस्ड है। अब ये जो दो है ये इसके टाइप्स है ना, तो बेसिक सबसे कौन सी हुई? बेसिक सबसे हुई रोम। ठीक, सो रोम इज द मोस्ट बेसिक नॉन वोलाटाइल मेमोरी अमंग दीज फोर गिवन ऑप्शन। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। द स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू कंपनसेट फॉर डिफरेंस इन रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज टर्म्ड एज। क्वेश्चन देखिए, स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन रेट्स, किसकी? डिफरेंस एंड रेट्स किस में जानना है? फ्लो ऑफ डाटा, एक डिवाइस से जब आप दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफर करते हो, तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कंपनसेट करेगा डिफरेंस इन रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ डाटा? तो क्या चिप है? ये तो है ही नहीं। चैनल, चैनल में भी हो सकती है। फ्लॉपी, ये तो एक अलग डिवाइस है। अब चैनल एक अलग तरीके से हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं बसेस पढ़ते हैं, हम डेटा बस पढ़ते हैं, ये एड्रेस बस पढ़ते हैं। उनका मैकेनिज्म काम करने का थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन ये जो कंपनसेशन डिवाइस यहाँ पे है, इसको बोलते हैं बफर सर्किट हमारे पास होता है, या बफर मेमोरी सर्किट आप बोल सकते हो। ये डिवाइस है जो कंपनसेट्स द डिफरेंस इन रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और 10-20 क्वेश्चंस देखेंगे इस मेमोरी यूनिट पे। इसके बाद ये मेमोरी हमारा कंप्लीट होता है। जो भी मैंने एमसीक्यूज़ यहाँ पे पढ़ाए हैं, मेक श्योर कि आप ये सारे रिवाइज करके जा रहे हो। आई विल मेक श्योर कि मैं सारे ऐसे एमसीक्यूज़ ला रहा हूँ जिनसे आपका बेसिक से एडवांस तक रिवीजन हो जाएगा इस टाइम में। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फल अच्छा मिलेगा। यू विल बी सक्सीड इंशाल्लाह वेरी सून। कामयाबी आपके कदम छूमेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।